रिश्ते में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी ना करें, क्योंकि यह वही लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतरीन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठने वाले 4 लोग ही काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, न अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतना ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो स्त्रियों, धन दौलत में अगर आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला है तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। जब समय आपकी विपरीत चल रहा है तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। एक बार रिश्ता खराब हो जाए तो फिर पहले जैसी बात नहीं रहती। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा है। रिश्ते हमेशा ईमानदारी से निभाओ, चाहे भाई बहन को हो या दोस्ती का। रिश्ते में हमेशा नीयत साफ रखिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उसे टूटने ना दो। रिश्तों में आजकल अच्छाइयां काम और बुराई ज्यादा देखते हैं। जब आप सफल या आपको सफलता मिलती है तो आपसी रिश्ते बनाने के लिए खुद आने लगते हैं। कुछ रिश्तों को भगवान तय करते हैं और कुछ को पैसे, स्टेटस और सामाजिक दबाव। पहले घर कच्चे थे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। अब घर पक्के हैं और अच्छे रिश्ते कच्चे हो गए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना अपने भगवान को। नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांटना भी एक तरह का सुख है। योग्यता कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उसे आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकते नहीं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति सत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचारों से चलो तो बहुत दूर, अभाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा रिश्ते निभाने के लिए। बुद्धि नहीं, दिल का शुद्ध होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया हुआ वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया सब निकलते हैं। आप समाधान ढूंढो, जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दीबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करते कि मैं सत्य हूं, परंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेते हैं तो यह मत सोचो कि आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ देने के लिए, बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया है। यही जीवन का ज्ञान है।
अगर आप अपने अवचेतन मन में या डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठाना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह 2 लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कुछ खास रिश्ते खास समय में परखे जाते हैं। औलाद, बुढ़ापे में, दोस्त, मुसीबत में, पत्नी, गरीबी में, रिश्तेदार, जरूरत में। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाए। मजबूर नहीं, करीब रहो तो इतना कि रिश्तों में प्यार रहे। दूर भी रहो इतना कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों की दरमियान इतनी कि टूट जाए। उम्मीद पर रिश्ते बरकरार रहे। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते बनेंगे नहीं। और प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते टूटेंगे नहीं। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चल रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमे, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद खुशी नहीं देती। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता रहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। जाता वह है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वही जो कोशिश है 1000 बार करता है। स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है कैकई, जिसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दो। ये न्याय उचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का वह दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा। दुखों के 5 कारण हैं जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा। दुख का अधूरा दर्शन। दुख का पहला कारण है दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मालिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है यह अभिलाषा है। उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद। यह आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही हम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है स्वास्थ्य। सबसे बड़ी दौलत है संतोष। सबसे बड़ा खजाना है आत्मविश्वास। सबसे बड़ा मित्र है ईश्वर। सिर्फ मिलने का काम करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वह बात क्यों नहीं कर रही है।
कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहर अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विरोधी विचारों के साथ समय बताएं। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देता है और कैंची एक को दो कर देता है, तो सबको जोड़े तोड़े नहीं। भले ही कुछ समय तक स्वार्थ का वाणा पहनकर किए गए कार्य स्वयं को खुशियां प्रदान करें, लेकिन लंबे समय तक यह संभव नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है कि अवसर मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। आत्म अवलोकन करने पर स्वार्थी व्यक्ति को कुंठा के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता, जबकि अपनत्व, प्रेम व स्नेहवश किया गया निस्वार्थ कार्य, व्यवहार स्थायी सम्मान, प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। निस्वार्थ भावना प्रेम से जन्मती है और प्रेम ईश्वर द्वारा मानव को दिया हुआ सर्वोत्तम उपहार है। हम सब अपने को ईश्वर की संतान तो कहते हैं, लेकिन उनके दिए गुणों को आत्मसात कर उन्हें अहंकार व स्वार्थपरता से ढक देते हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास होना जरूरी है। से फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको न बताएं, सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर घर में होता है। एक नदी जबकि किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसाला तो सिर्फ एहसासों का है, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कन जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब हम ऐसा नहीं करते तो कहते हैं आप बदल गए। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जोड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देंगे। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जुम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है, न वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है, वह की एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, मैं न जाने किस किस का हौसला हूं। मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, कि उनकी नहीं जो इज्जत मांग के जीते हैं। जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं
कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से अगर रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है, मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए, अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधरा जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को। ऐ दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।